US Secret Service launches crypto awareness hub to educate the public on digital asset security. So US government ने so far बहुत कुछ डिक्लेयर किया है. इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर किया है, हाउ टू हैंडल देयर इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर किया है, इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है या फिर हो सकता है डिक्लेयर किया है. लेकिन so far US गवर्नमेंट ने अभी भी क्रिप्टो के ऊपर कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है कि कितना % टैक्स देना पड़ेगा और क्या क्या सियाप्पा झेलना पड़ेगा यूएस इन्वेस्टर्स को, मतलब इन्वेस्टर्स फ्रॉम यूएस. बट ये सब कुछ से पहले व्हाट दे हैव अनाउंस्ड कि यूएस सीक्रेट सर्विस लॉन्चेस क्रिप्टो अवेयरनेस हब. ये लोग पब्लिक को एडुकेटेड करना चाहते हैं दुनिया भर में क्रिप्टो को लेकर जितना भी स्कैम है, जितना भी लॉन्ड्रिंग है, ये सब से कैसे बचे. आप क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये सब इलीगल नहीं है. सो यू जस्ट नीड टू हैव अ राइट पाथ, you just need to have a right education to tackle all this in coming future. At the same time, what Indian governments are doing, Indian governments is planning to loot Indian investors, Indian developers, Indian exchanges with 30% tax, 1% TDS, 18 to 28% GST. Now you know why all the exchanges are moving abroad, why they are moving their base. क्यों इंडिया का 95% IIT students they all are settled in US? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स लूटने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता है. ये लोग बस सो कॉल्ड डेवलपमेंट करते हैं जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, बट माई ओनली एजेंडा इज टू हाईलाइट द फैक्ट जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ओपनली हर एक इन्वेस्टर से इतना पैसा लूट रहा है एंड इसके बदले क्या दे रहा है? कुछ नहीं. दे आर नॉट इवन अकाउंटेबल फॉर एनी लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड. साफ साफ बोला है. इससे भी बुरा तरीके से जब ये बोला था कि टैक्स मांग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में ये लीगल है. एंड लुक एट द वेस्टर्न कंट्री, लुक एट द यूएस. ये लोग अभी तक टैक्स का एक भी ऊपर नीचे बात नहीं किया है. डेफिनेटली दे आर गोइंग टू tax it in coming future. Maybe they will charge more than Indian tax. Like India में अगर 30% है, they might charge 35 to 40% tax. But before all this thing, what they are doing, what they are initiating, which is they are trying to educate their people to handle it correct way. That's how it is. So after all this drama, आज का ताजा खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल को डायरेक्ट नोटिस भेजा है टू क्लैरिफाई देयर स्टेटमेंट ऑन क्रिप्टो करेंसी, वेदर इट इज लीगल और इलीगल इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, एक वर्ड में आंसर कीजिए, जस्ट से ट्रू और फॉल्स, डू नॉट राइट एनी एसे ऑन दिस टॉपिक. क्योंकि ये वाला बजट सेशन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बट बिफोर that they have to get into some kind of conclusion कि how they are going to portray this cryptocurrency in India. Legal, illegal, yes, no. टैक्स ले रहे हो फिर भी लीगल नहीं है, एंड अगर टैक्स ले रहे हो इसके अगेंस्ट क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे? जो इसका आंसर अभी तक सेंट्रल ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है. तो मे बी इन कमिंग डेज जब इसका कुछ कंक्लूजन आएगा, आई विल ट्रांसफर दैट मैसेज टू ऑल ऑफ यू गाइज. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो हे गाइज, दिस इज देव. वेलकम बैक टू बिटबुल. होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड. मार्केट बम्प्स बैक किया है जबकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. सब ये बोल रहा है कि ये एकदम अननेचुरल नहीं है, ये फेक आउट है. फेक आउट ये नहीं है, लिख के ले लो. जिसने भी फेक आउट बोला है, दे ऑल आर बेयर्स एंड दे ऑल विल लेफ्ट बिहाइंड. क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट एक पॉजिटिवली बम्स बैक करना स्टार्ट किया है. सो बिफोर आई शो यू ऑल दिस न्यूज, ऑल दिस थिंग, मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल if you haven't subscribed it yet. Be a part of our Twitter and Telegram to get all this news on time. So make sure you are part of this Bitbull community. So now let's go to the market कि why I am telling this is not a fake out. आप अगर फेक आउट समझ के खुद को रोक रहे हो, then you will left behind. Let's get into the market update. So now, why I am telling this is not a fake out or bear trap or anything bearish. जितना भी liquidation, जितना भी stop loss hunting था, वो day before yesterday तक हो गया है. So last 24 hours में जो above 12% Bitcoin को jump मिला है, this is not a joke. And let me correct my 24 hours. ये actually 24 hours नहीं है. Afternoon से ये वाला bounce back मिला है, मतलब last 12 hours पे over 12% bounce back with a huge number of volume. This is
is not a fake out. तो ये recent dump all over the world जितना भी market है, recent dump जो आया था just because of this recent ongoing war between Ukraine and Russia. तो यूक्रेन पे अगर अटैक चल रहा है, इट मींस यूक्रेन का जो वॉल्यूम होगा, यूक्रेन का जो मार्केट पार्टिसिपेशन होगा, विच विल बी वेरी लेस. दैट इज व्हाट नॉर्मल पीपल विल थिंक. बट ऑन चेन एनालिसिस के थ्रू विद दैट अपडेट, यूक्रेन का जो क्रिप्टो एक्सचेंज कूना है हैज मोर देन ट्रिपल्ड इट वॉल्यूम सिंस लास्ट फ्राइडे. लास्ट फ्राइडे से जब ये कॉन्स्पिरेसीज, जब ये वो कोविड आने से पहले एक चल रहा था ना, इधर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, उधर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, क्या पता इधर क्या होने वाला है. तो सेम वे जब से ये न्यूज मार्केट पे स्प्रेड होना स्टार्ट किया था, तब से यूक्रेन में, मतलब आज फ्राइडे है, लास्ट फ्राइडे, एक हफ्ते में यूक्रेन का जो एक्सचेंज है कूना, उसका वॉल्यूम, आई एम नॉट टेलिंग ओनली बिटकॉइन वॉल्यूम, द एंटायर क्रिप्टो करेंसी वॉल्यूम हैज ट्रिपल्ड इट्स वैल्यू. तो यू कैन थिंक, आप यूक्रेन पे नहीं हो, बट आप लोग डरे हुए हो जब यूक्रेन पे रहते हुए इन्वेस्टर्स दे आर ओपनली इन्वेस्टिंग ऑन क्रिप्टो. एट द सेम टाइम आज सुबह का न्यूज है, यूक्रेन का जो फोरेक्स मार्केट है विच इज टेम्पोरली सस्पेंडेड, विच इज टेम्पोरली क्लोज्ड बिकॉज ऑफ दिस रिसेंट ऑनगोइंग वॉर. दैट इज व्हाई दे आर ट्रांसफरिंग अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ इनटू बिटकॉइन और क्रिप्टो, व्हाटएवर इट इज. नाउ फॉर द रेफरेंस, लुक एट दिस चार्ट. सो ऑलरेडी कल शाम के वीडियो पे मैंने एक हल्का सा हिंट दे दिया था कि मार्केट पे आपका सेंटिमेंट अभी जो बोल रहा है उसका ऑपोजिट होने वाला है. एंड मैंने ये भी बोला था कि मैं ऑलरेडी अपना एक लॉन्ग पोजीशन विद 10x ओपन कर चुका हूं. कल दोपहर को मैंने किया था व्हेन बिटकॉइन वाज $35,000. तो आप लोग तो अच्छे कंटेंट देखते नहीं हो, अप्रिशिएट नहीं करते हो. अगर देखे होंगे तो आई होप अभी तक तो मेरा 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है. सो मार्केट इज कंप्लीटली बुलिश. नॉट ओनली दिस चार्ट, नॉट ओनली दिस स्ट्रक्चर, जस्ट लुक एट दिस बुल फ्लैग. जिसको चार्ट पढ़ना नहीं आएगा, मैं उसको अगर ये दिखा दूं, वो भी देख के ये बोल सकता है कि कितना बुलिश ये चार्ट है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस बुल फ्लैग, जो हम लोग का नेक्स्ट प्राइस टारगेट है विच इज एग्जैक्टली $43,000. नाउ जो लोग मेरा वीडियोस रोज देखता है, उन लोगों को ये $43,000 का जो टारगेट है, उन लोगों को पता होना चाहिए. जो ट्रायंगल के बारे में मैं लास्ट 2-3 वीडियो से बात करते हुए आ रहा हूं कि ये ट्रायंगल अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, देन द ब्रेकआउट विल बी टिल $50,000. अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो इट कुड लीड टू $25,000. तो होपफुली ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा. एंड द वे मार्केट इज मूविंग, विद इन नेक्स्ट मंथ प्राइस $50,000 जब क्रॉस कर जाएगा, तब जाके रिटेल इन्वेस्टर्स को ये पता चलेगा कि चलो मार्केट तो मूव कर दिया है. सो नाउ आई विल ओपन माई नेक्स्ट ट्रेड जब बिटकॉइन का प्राइस ये $39,000 का जो रेड रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक कंफर्टेबल 1 या 2 4 आवर्स कैंडल स्टिक जब तक इधर क्लोज ना हो रहा है, आई विल नॉट ओपन माई नेक्स्ट प्रॉब्ली द बिगेस्ट ट्रेड टिल $50,000. क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस लाइन लास्ट 2 हफ्ते से एंटायर क्रिप्टो स्पेस, एंटायर बिटकॉइन स्पेस को बहुत सता है. रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस. ये वाला लाइन पे बिटकॉइन को बस रेजिस्टेंस मिला है. एंड लास्ट टाइम जब बम्स बैक हुआ था, इस टाइम कोई भी रीटेस्ट नहीं हुआ था. दैट इज वाई आज का बम्स बैक अगर हुआ तो इधर एक रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड अ सस्टेनेबल सपोर्ट ऑन दिस $39,000 सपोर्ट लाइन and before going to hit this $43,000 resistance. So that's it from my side guys. Thank you for watching. I hope you have enjoyed this video and बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dave signing off.